क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण पाने का रहस्य लगभग हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देना है। यह एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें अधिक नियंत्रण के लिए प्रयास करने के लिए कहती है। अधिक पैसा, अधिक प्रभाव, अधिक डेटा। लेकिन यही वह पीछा है जो आपको थका हुआ, चिंतित और शक्तिहीन महसूस कराता है। यह वीडियो उस झूठ को उजागर करने के बारे डॉट में है। हम स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस के सबसे गहरे पाठ की खोज करेंगे। एक ऐसा सच जो कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा सदियों से समझा और इस्तेमाल किया गया है ताकि वे अटूट मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सके। ये सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है। ये एक मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नीचे कमेंट करें, वह एक कौन सी चीज है जिसे आप अभी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सबसे ज्यादा तनाव दे रही है। चलिए इस भ्रम को एक साथ तोड़ते हैं। धुनिक पुरुष एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर है। सूचनाओं का निरंतर प्रवाह, सोशल मीडिया से आने वाला सामाजिक दबाव, हमेशा ऑन रहने की उम्मीद, यह सब मिलकर एक निरंतर चिंता का माहौल बनाता है। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज पर नजर रखें, हर परिणाम की योजना बनाएं और हर चर को नियंत्रित करें, तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, यह मानते हुए कि शीर्ष पर शांति मिलेगी। लेकिन हम जितना अधिक बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने भीतर के साम्राज्य पर पकड़ खो देते हैं। आप एक कठपुतली की तरह महसूस करने लगते हैं, जिसके तार उन घटनाओं से खींचे जा रहे हैं जो आपके नियंत्रण से बहुत दूर हैं। यह वीडियो आत्मसमर्पण के बारे में नहीं है। ये रणनीतिक वापसी के बारे में है। ये आपकी सीमित ऊर्जा और ध्यान को उन लड़ाइयों से हटाने के बारे में है जिन्हें आप जीत नहीं सकते, और इसे उस एकमात्र युद्ध क्षेत्र पर केंद्रित करने के बारे में है जहां आपकी जीत की गारंटी है। आपका अपना मन। एपिक्टेटस का महान द्वंद्व। स्टोइक दर्शन का आधार एक सरल लेकिन गहन विचार पर टिका है। इसे नियंत्रण का द्वंद्व कहा जाता है। यह विचार यह है, ब्रह्मांड में हर चीज को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली, वे चीजें जो हमारे नियंत्रण में हैं, और दूसरी, वे चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यही एकमात्र भेद है जो वास्तव में मायने रखता है। एक शक्तिशाली, शांत और प्रभावी जीवन जीने का रहस्य इस अंतर को समझने और इसे हर पल जीने में निहित है। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन इन दो श्रेणियों को मिलाने में बिता देते हैं। वे उन चीजों को बदलने की कोशिश में अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते, और उन चीजों की उपेक्षा करते हैं जिन्हें वे वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। यह मानसिक श्रेष्ठता का पहला द्वार है। यह पहचानना कि आपका प्रभाव कहां समाप्त होता है और कहां से वास्तविकता शुरू होती है। वास्तव में आपके नियंत्रण में क्या है? सूची आश्चर्यजनक रूप से छोटी है, लेकिन असीम रूप से शक्तिशाली है। एपिक्टेटस के अनुसार केवल कुछ ही चीजें हैं जो वास्तव में आपके वश में हैं। पहला, आपके निर्णय या राय, यानी आप घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। दूसरा, आपकी आवेग या इच्छाएं, यानी आप किन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा, आपका द्वेष या घृणा, यानी आप किन चीजों से बचते हैं। संक्षेप में, आपके नियंत्रण में एकमात्र चीज आपका अपना मन है, आपकी धारणाएं, आपके इरादे, आपकी प्रतिक्रियाएं। बस इतना ही। ये आपका आंतरिक साम्राज्य है। ये वह डोमेन है जहां आप पूर्ण संप्रभु हैं। कोई भी आपको एक निश्चित तरीके से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। कोई भी आपको कुछ चाहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यह शक्ति का अंतिम स्रोत है, और ये पूरी तरह से आपके भीतर स्थित है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अराजक क्यों न हो, आपके मन का किला अभेद्य रह सकता है यदि आप इसे ऐसा बनाना चुने। भ्रम का साम्राज्य, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। अब उस दूसरी सूची पर आते हैं, और यह बहुत लंबी है। आपके नियंत्रण में क्या नहीं है?
लगभग सब कुछ। आपका शरीर। क्या आप अपनी कोशिकाओं को विभाजित होने से रोक सकते हैं? क्या आप बीमार होने या बूढ़े होने से बच सकते हैं? नहीं। आपकी प्रतिष्ठा। आप अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग उनकी व्याख्या कैसे करते हैं। आपकी संपत्ति। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप आर्थिक मंदी, चोरी या अप्रत्याशित आपदा को नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरे लोगों के कार्य। आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। मौसम, राजनीति, ब्रह्मांड की विशालता, ये सभी चीजें आपके नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं। ज्यादातर पुरुष अपनी मानसिक ऊर्जा का 99% इसी सूची की चीजों से जूझने में खर्च करते हैं। वे इस बात से नाराज होते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मौसम के बारे में शिकायत करते हैं या अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं। ये हवा से लड़ने जैसा है। यह मूर्खतापूर्ण और थका देने वाला है। इस भ्रम की कीमत क्या है? जब आप उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो आपके वश में नहीं है, तो आप एक मनोवैज्ञानिक कीमत चुकाते हैं। यह कीमत बहुत बड़ी है। सबसे पहले आती है चिंता। आप उन परिणामों के बारे में चिंता करते हैं जिन्हें आप प्रभावित नहीं कर सकते। फिर आती है हताशा। जब वास्तविकता आपकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती, तो आप निराश हो जाते हैं। फिर आता है गुस्सा। आप दुनिया पर, दूसरे लोगों पर या खुद पर नाराज होते हैं क्योंकि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी उन्हें होनी चाहिए। और अंत में शक्तिहीनता की भावना आती है। बार बार असफल होने के बाद आप यह मानने लगते हैं कि आप कुछ भी नहीं बदल सकते और आप हार मान लेते हैं। ये एक दुष्चक्र है। आप जितना अधिक बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप शक्तिहीन महसूस करते हैं। और आप जितना अधिक शक्तिहीन महसूस करते हैं, उतना ही अधिक आप नियंत्रण के लिए तरसते हैं। स्टोइसिज्म इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका प्रदान करता है। ये आपको दिखाता है कि शक्ति का खेल कहां खेला जा रहा है। धनुर्धर का रूपक। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक शक्तिशाली रूपक की कल्पना करें। एक कुशल धनुर्धर। धनुर्धर क्या नियंत्रित कर सकता है? वह अपने धनुष का चयन कर सकता है। वह अपने तीर का निरीक्षण कर सकता है। वह अपनी मुद्रा, अपनी पकड़, अपनी सांस को नियंत्रित कर सकता है। वह सावधानी से निशाना लगा सकता है और सफाई से तीर छोड़ सकता है। यह सब उसके नियंत्रण में है। लेकिन जैसे ही तीर धनुष से निकलता है, उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। वह हवा के झोंके को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह लक्ष्य के अचानक हिलने को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह बारिश की बौछार को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक औसत धनुर्धर इन बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह हवा के झोंके से चूकने पर खुद को कोसेगा। लेकिन एक स्टोइक धनुर्धर अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसकी सफलता लक्ष्य को भेदने में नहीं है, बल्कि हर कदम को पूरी तरह से निष्पादित करने में है। उसका काम तीर छोड़ने के साथ ही समाप्त हो जाता है। परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ दिया जाता है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों पर नहीं। अपने मन को पुनः प्राप्त करना। निर्णय की शक्ति। एपिक्टेटस ने कहा, लोग चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि वे उन चीजों के बारे में जो राय रखते हैं, उससे परेशान होते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार है। घटनाएं स्वयं तटस्थ होती हैं, वे बस होती हैं। यह हमारा निर्णय है, हमारी व्याख्या है, जो उन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। उदाहरण के लिए, बारिश हो रही है। यह एक तथ्य है। यह न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह बस पानी है जो आकाश से गिर रहा है। लेकिन यदि आपका निर्णय है, बारिश ने मेरा दिन बर्बाद कर दिया, तो आप पीड़ित होंगे। यदि आपका निर्णय है, चलो अब मेरे पास घर पर उस किताब को पढ़ने का मौका है, तो आप शांत रहेंगे। घटना वही है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके निर्णय द्वारा निर्धारित होती है। और आपका निर्णय पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। यह आपकी महाशक्ति है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं
कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। यहीं पर आपकी सारी शक्ति निहित है। आधुनिक उदाहरण, शेयर बाजार। आइए इसे एक आधुनिक संदर्भ में देखें। शेयर बाजार की कल्पना करें। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक घटनाओं या अन्य निवेशकों के डर और लालच को नियंत्रित नहीं कर सकते। इन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना पागलपन है। तो एक स्टोइक निवेशक क्या करता है? वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। वह अपना शोध कर सकता है। वह एक ठोस निवेश रणनीति विकसित कर सकता है। वह अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। जब बाजार गिरता है तो औसत निवेशक घबराता है और बेच देता है। स्टोइक निवेशक अपनी रणनीति पर कायम रहता है, यह समझते हुए कि बाजार में उतार चढ़ाव उसके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उसके नियंत्रण में है। वह अपनी योजना को नियंत्रित करता है, परिणाम को नहीं। यही अंतर है जो दीर्घकालिक सफलता निर्धारित करता है। आधुनिक उदाहरण, सोशल मीडिया की मान्यता। एक और शक्तिशाली उदाहरण सोशल मीडिया है। कितने लोग लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स की संख्या से अपनी कीमत आंकते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आप इन मैट्रिक्स को नियंत्रित नहीं करते हैं। आप एल्गोरिथम को नियंत्रित नहीं करते हैं। आप यह नियंत्रित नहीं करते हैं कि दूसरे लोग आपके पोस्ट पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इस मान्यता का पीछा करना आपको लगातार चिंतित और अपर्याप्त महसूस कराएगा। स्टोइक दृष्टिकोण क्या है? उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने द्वारा बनाए गए कंटेंट की गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी प्रामाणिकता को नियंत्रित कर सकते हैं। आप बनाने के पीछे के अपने इरादे को नियंत्रित कर सकते हैं। इसे मान्यता के लिए नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति के लिए बनाएं। इसे दूसरों की सेवा के लिए बनाएं। जब आप अपनी ऊर्जा को बाहरी सत्यापन से हटाकर आंतरिक इरादे पर केंद्रित करते हैं, तो आप खेल को बदल देते हैं। आप गुलाम से मालिक बन जाते हैं। आंतरिक गढ़। अपने मन को एक किले के रूप में सोचें। यह आपका आंतरिक गढ़ है। बाहरी घटनाएं, आलोचना, असफलता, दुर्भाग्य दीवारों से टकराने वाले तीरों की तरह है। वे शोर कर सकते हैं, वे डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे किले में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप किले के कमांडर फाटक नहीं खोलते। और आप फाटक कैसे खोलते हैं? अपने निर्णयों के माध्यम से। जब आप मानते हैं कि एक बाहरी घटना आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप फाटक खोल रहे हैं। जब आप तय करते हैं कि किसी की राय आपकी कीमत को परिभाषित करती है, तो आप दुश्मन को अंदर आने दे रहे हैं। स्टोइक अनुशासन इस गढ़ की दीवारों को मजबूत करने और फाटकों पर पहरा देने का अभ्यास है। यह लगातार खुद को याद दिलाने के बारे में है कि आपकी शांति और आपकी ताकत आपके भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब आप इसे आंतरिक कर लेते हैं, तो आप अजेय हो जाते हैं। दुनिया आप पर कुछ भी फेंक सकती है, लेकिन ये आपको छू नहीं सकती। आचार्य एपिक्टेटस ने सिखाया कि हमारी पीड़ा के दो मुख्य स्रोत हैं। उन चीजों को चाहना जो हमारे पास नहीं है, इच्छा, और उन चीजों से बचना जिनसे हम बच नहीं सकते, घृणा। ध्यान दें कि दोनों ही मामलों में समस्या बाहरी वस्तु में नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक रिश्ते में है। जब आप कोई ऐसी चीज चाहते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है, जैसे किसी और का अनुमोदन, तो आप अनिवार्य रूप से अपनी खुशी को उनकी दया पर छोड़ देते हैं। यदि वे इसे आपको देते हैं, तो आप खुश हैं। यदि वे नहीं देते, तो आप दुखी हैं। आप एक गुलाम बन जाते हैं। इसी तरह, जब आप किसी ऐसी चीज से घृणा करते हैं या डरते हैं जिससे आप बच नहीं सकते, जैसे बुढ़ापा या मृत्यु, तो आप एक निरंतर चिंता की स्थिति में रहते हैं। स्टोइक समाधान क्रांतिकारी है। अपनी इच्छाओं और घृणा को केवल उन चीजों तक सीमित रखें जो आपके नियंत्रण में है। अपने स्वयं के चरित्र की उत्कृष्टता की इच्छा करें। अपने स्वयं के बुरे निर्णयों से घृणा करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपनी खुशी को बाहरी दुनिया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं।
म लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने पर जोर देते हैं। मुझे वह प्रमोशन मिलना चाहिए। मुझे यह सौदा पक्का करना होगा। मुझे मैराथन जीतनी होगी। समस्या यह है कि ये सभी परिणाम आपके पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। जब आप अपनी पूरी पहचान और खुशी को इन परिणामों से जोड़ते हैं, तो आप खुद को निराशा के लिए तैयार कर रहे होते हैं। स्टोइक एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव का प्रस्ताव करता है। लक्ष्य से प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए के बजाय ध्यान, मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ करूंगा, पर केंद्रित हो जाता है। शक्ति एक बाहरी परिणाम से एक आंतरिक क्रिया में स्थानांतरित हो जाती है। आप पदोन्नति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने प्रयास, अपनी व्यावसायिकता और अपनी अखंडता को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परिणाम अपना ध्यान खुद रख लेते हैं, और भले ही वे आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो, आपको यह संतुष्टि होगी कि आपने वह किया जो आपके नियंत्रण में था। यह आपको शक्तिशाली बनाता है, निष्क्रिय नहीं। एक आम गलतफहमी यह है कि स्टोइसिज्म उदासीनता या निष्क्रियता की ओर ले जाता है। अगर मैं परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता तो कोशिश ही क्यों करूं? यह सिद्धांत को पूरी तरह से गलत समझना है। स्टोइसिज्म आपकी ऊर्जा के संरक्षण के बारे में है। यह एक बुद्धिमान जनरल की तरह है जो अपनी सेना को एक अभेद्य दीवार पर बार बार नहीं फेंकता। इसके बजाय वह अपनी सेना को वापस खींचता है और उसे उस बिंदु पर केंद्रित करता है जहां वह सबसे अधिक प्रभावी हो सकता है। जब आप उन चीजों से लड़ना बंद कर देते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप भारी मात्रा में मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा मुक्त करते हैं। फिर आप उस सारी ऊर्जा को उन चीजों में निवेश कर सकते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। आपकी आदतें, आपका ज्ञान, आपका चरित्र, आपके कार्य। ये आपको निष्क्रिय नहीं बनाता है। ये आपको अविश्वसनीय रूप से केंद्रित और प्रभावी बनाता है। आप उन लड़ाइयों को लड़ना बंद कर देते हैं जो महत्वहीन है, और उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। भावनाओं को नियंत्रित करने की गलत फहमी। बहुत से लोग भावनात्मक नियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना या अनदेखा करना समझते हैं। यह स्टोइक दृष्टिकोण नहीं है। भावनाएं दमन करने के लिए नहीं है, वे समझने के लिए है। एक स्टोइक के लिए एक भावना एक लक्षण है, बीमारी नहीं। क्रोध, चिंता या उदासी जैसी नकारात्मक भावनाएं लगभग हमेशा एक दोषपूर्ण निर्णय का परिणाम होती है। वे एक अलार्म की तरह हैं जो आपको बता रहा है कि आपने किसी ऐसी चीज में विश्वास किया है जो सच नहीं है। आमतौर पर यह विश्वास कि आपके नियंत्रण से बाहर की किसी चीज ने आपको नुकसान पहुंचाया है। इसलिए भावना को दबाने के बजाय आप उसकी जड़ तक जाते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मैंने क्या निर्णय लिया है जो इस भावना को जन्म दे रहा है? आप भावना को नियंत्रित नहीं करते, आप उस निर्णय का विश्लेषण और सुधार करते हैं जो इसका कारण बना। जब आप निर्णय को ठीक करते हैं, तो भावना अपने आप ही विलीन हो जाती है। और एक अभ्यास, दैनिक पत्रिका। यह सिद्धांत अमूर्त लग सकता है, लेकिन इसे ठोस बनाने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। इसे स्टोइक पत्रिका कहा जाता है। हर शाम सोने से पहले कुछ मिनट निकालें और दिन पर विचार करें। उन घटनाओं को लिखें जिन्होंने आपको परेशान किया या आपको एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। फिर प्रत्येक घटना के लिए इसे 2 स्तंभों में विभाजित करें, मेरे नियंत्रण में और मेरे नियंत्रण में नहीं। उदाहरण के लिए, मेरे बॉस ने मेरी प्रस्तुति की आलोचना की, मेरे नियंत्रण में नहीं, स्तंभ में। मेरे बॉस की राय, उनका मूड, उनकी प्रतिक्रिया। मेरे नियंत्रण में, स्तंभ में। प्रस्तुति के लिए मेरी तैयारी, आलोचना पर मेरी प्रतिक्रिया, अगली बार सुधार करने का मेरा निर्णय। यह सरल अभ्यास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये आपके मस्तिष्क को दुनिया को नियंत्रण के द्वंद्व के माध्यम से देखने के लिए फिर से प्रशिक्षित करता है। समय के साथ आप स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे जो मायने रखती हैं।
और उन चीजों को जाने देंगे जो नहीं। लोगों से निपटना। हमारे जीवन में हताशा और नाटक का सबसे बड़ा स्रोत अन्य लोग हैं। हम इस बात से परेशान हो जाते हैं कि वे क्या कहते हैं, वे क्या करते हैं या वे क्या नहीं करते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यहां विशेष रूप से मुक्त करने वाला है। आप दूसरे लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप उनके विचारों, उनके शब्दों या उनके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि कोई आपका अपमान करता है, तो अपमान उनका है। यह उनके चरित्र का प्रतिबिंब है। आपका अपमानित महसूस करना आपका चुनाव है। यह आपके निर्णय का परिणाम है कि उनके शब्दों का आपके लिए क्या अर्थ है। यह सामाजिक प्रभुत्व की नींव है। यह दूसरों पर हावी होने के बारे में नहीं है। यह इतना आत्मनियंत्रित होने के बारे में है कि दूसरे लोग आपको अपनी भावनात्मक कठपुतली नहीं बना सकते। जब आप वास्तव में समझते हैं कि दूसरे लोग आपको आपकी सहमति के बिना परेशान नहीं कर सकते, तो आप एक नए स्तर की सामाजिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। असफलता का डर। कई पुरुषों को असफलता का डर पंगु बना देता है। यह उन्हें जोखिम लेने, नई चीजें आजमाने या अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण से असफलता क्या है? असफलता एक बाहरी परिणाम है। यह कुछ ऐसा है जो आपके पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। इसलिए एक स्टोइक के लिए वास्तविक असफलता परिणाम में नहीं होती है। वास्तविक असफलता प्रयास न करने में है। वास्तविक असफलता अपने सिद्धांतों से समझौता करने में है। वास्तविक असफलता अनुभव से न सीखने में है। जब आप असफलता को इस तरह से पुनर्परिभाषित करते हैं, तो उसका डर अपनी शक्ति खो देता है। आप परिणाम से अलग हो जाते हैं और प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। आप प्रयोग करने, सीखने और बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अखंडता के साथ काम कर रहे हैं, तब तक आप असफल नहीं हो सकते, चाहे बाहरी परिणाम कुछ भी हो। स्वास्थ्य और शरीर। हमारा शरीर हमारे लिए पीड़ा का एक और प्रमुख स्रोत हो सकता है। हम बीमारी, उम्र बढ़ने और मृत्यु दर से डरते हैं। हम अपने शरीर को नियंत्रित करने की सख्त कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा नियंत्रण नहीं रखते हैं। जीन, दुर्घटनाएं, वायरस मौजूद हैं। ये आपके नियंत्रण से बाहर है। तो आप क्या नियंत्रित करते हैं? आप अपने आहार को नियंत्रित करते हैं। आप अपने व्यायाम को नियंत्रित करते हैं। आप अपनी नींद को नियंत्रित करते हैं। आप अपने शरीर की देखभाल करने के लिए अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण इनपुट पर ध्यान केंद्रित करना है, आउटपुट पर नहीं। अपना सर्वश्रेष्ठ करें जो आपके नियंत्रण में है। अच्छा खाएं, व्यायाम करें, आराम करें और फिर परिणामों को स्वीकार करें, चाहे वे कुछ भी हों। यह चिंता को कम करता है और आपको अपने शरीर के साथ एक स्वस्थ, अधिक यथार्थवादी संबंध बनाने की अनुमति देता है। परम स्वतंत्रता। वह व्यक्ति जो इस द्वंद्व को वास्तव में समझता है और जीता है, वह वास्तव में स्वतंत्र है। सोचिए इसके बारे में। उसे धमकी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह उन चीजों को महत्व नहीं देता जिन्हें छीना जा सकता है। उसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी इच्छा केवल उसी चीज के लिए है जो उसके नियंत्रण में है। उसे निराश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी उम्मीदें बाहरी परिणामों पर नहीं टिकी हैं। वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, वह अपने मन का स्वामी है। यही वह स्वतंत्रता है जिसके लिए दुनिया के सम्राट और अरबपति तरसते हैं, लेकिन अक्सर हासिल नहीं कर पाते हैं। यह बाहरी शक्ति के बारे में नहीं है, ये आंतरिक संप्रभुता के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि चाहे कुछ भी हो, आपके भीतर एक ऐसी जगह है जो हमेशा शांत, स्थिर और आपके नियंत्रण में रहेगी। यही सच्ची शक्ति है। यह आसान नहीं है, ये एक अनुशासन है। मैं ये दिखावा नहीं करूंगा कि ये आसान है। इस सिद्धांत को समझना एक बात है, इसे हर दिन, हर पल जीना बिल्कुल दूसरी बात है। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तार-तार है। समाज हमें लगातार परिणामों से ग्रस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इस मानसिकता को बदलना एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है। इसके लिए निरंतर सतर्कता और दैनिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा। आपको अपने विचारों को पकड़ना होगा जब वे उन चीजों की ओर भटकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यह एक आजीवन अभ्यास है, एक बार का समाधान नहीं, लेकिन यही वह है जो अभिजात वर्ग को आम जनता से अलग करता है। ये कठिन काम करने, मानसिक अनुशासन का अभ्यास करने और उस चीज पर महारत हासिल करने की इच्छा है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, उनका अपना मन, संश्लेषण। तो वह एकमात्र चीज क्या है जिसे आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि जीवन सरल हो जाए? यह आपका बैंक खाता नहीं है, ये आपकी सामाजिक स्थिति नहीं है, यह दूसरों की राय नहीं है, यह आपकी पसंद की क्षमता है। स्टोइक्स ने इसे प्रोहेरेसिस कहा। यह आपकी न्याय करने, सहमति देने और कार्य करने की क्षमता है। यह आपके मन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। यही वह इंजन है जो आपकी सभी धारणाओं, इच्छाओं और कार्यों को चलाता है। बाकी सब कुछ, आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं, आपकी हताशा, इस केंद्रीय क्षमता के कामकाज का एक उप उत्पाद है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा इस एक बिंदु पर महारत हासिल करने पर केंद्रित करते हैं, तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। जब आप अपने आंतरिक दुनिया में महारत हासिल कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया उथल-पुथल का स्रोत बनना बंद कर देती है और एक ऐसे कैनवास में बदल जाती है जिस पर आप अपनी उत्कृष्टता का अभ्यास कर सकते हैं। तो हम यहाँ हैं, पाठ के अंत में। सच्ची शक्ति दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार झुकाने के बारे में नहीं है। ये आपके अपने मन पर इतनी महारत हासिल करने के बारे में है कि दुनिया आपको झुका न सके। ये उस एक चीज को समझने के बारे में है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, आपकी धारणा और आपकी पसंद, और बाकी सब कुछ जाने देने के बारे में है। वास्तविकता से लड़ना बंद करें। अपनी पूरी जीवन शक्ति को इस एक बिंदु पर केंद्रित करें। अब आपके पास चाबी है। जबकि दूसरे लोग परिस्थितियों की लहरों में इधर उधर उछाले जा रहे हैं, आप एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे, अचल, अटूट, नियंत्रण में। सच्ची समझ की तलाश करने वाले 1% लोगों में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि यह आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ तो सब्सक्राइब करें और विचारकों के हमारे समुदाय में शामिल हों। इसे एक ऐसे पुरुष के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है। टिप्पणियों में एक चीज लिखें जिसे आप आज से नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देंगे।